हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल शकुन एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी से होने वाला, और यदि आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी दोस्तों, आज मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, तो इस चैप्टर से इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो यदि आप 2023 में दे रहे हैं तो आप अवश्य देखिए, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, जो यदि नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव तो उसे भी बताएं। इस चैनल के माध्यम से जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव है करवा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए प्रजातंत्र शासन, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन सी गिरफ्तारी पत्र और ऑप्शन डी दिया मनसबदारी प्रथा। तो क्या हो जाएगा? एक का आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी ओलिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश और ऑप्शन डी दिया जारशाही। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बुर्बो वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर दिया, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया 1791 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया 1801 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया है 1804 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सब यदि जान रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का हो जाएगा 1804 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मतलब वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए दिया नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी दिया है लुईस 18वां, ऑप्शन सी दिया है चार्ल्स दसम और ऑप्शन डी दिया मेटरनिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा मेटरनिक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर दिया, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए गणतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना और ऑप्शन डी दिया नेपोलियन की पूर्ण स्थापना। तो क्या हो जाएगा 5 का आंसर? इसका हो जाएगा क्या दोस्तों आंसर? तो आप सब बताइए। तो पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मेटरनिक कौन था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन बी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन सी रूस का जार और ऑप्शन डी दिया पर्सा का चांसलर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा क्या? मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी मेटरनिक और ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। क्वेश्चन क्या दिया? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। ऑप्शन ए में दिया 3, ऑप्शन बी में दिया 5, ऑप्शन सी में दिया 4 और ऑप्शन डी में दिया 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर दिया है, रोमानीवाद क्या था। ऑप्शन ए दिया है एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी दिया एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी दिया एक आर्थिक क्रांति और ऑप्शन डी दिया एक धार्मिक क्रांति। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए दिया उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी दिया यूरोप और ऑप्शन डी दिया पश्चिम एशिया। तो क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन ए दिया फ्रांस, ऑप्शन बी दिया जर्मनी, ऑप्शन सी दिया इटली और ऑप्शन डी दिया है रूस। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण जागरण, ऑप्शन बी दिया है धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी दिया गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी दिया फ्रांस की क्रांति। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पूर्ण जागरण। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 1815, बी में दिया 1818, सी में दिया 1820 और डी में दिया 1848। तो क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? ऑप्शन ए दिया संघीय शासन व्यवस्था, बी में दिया संवैधानिक राजतंत्र, सी में दिया निरंकुश राजतंत्र और डी में दिया गणराज्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर दिया है क्वेश्चन, क्या दिया दोस्तों? 15 नंबर क्वेश्चन दिया एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन बी 1707 में, ऑप्शन सी 1788 में और ऑप्शन डी 1807 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1707 में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर एमुनुएल और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का? बताइए आप सब आंसर। तो 16 का हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो मेजनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर दिया इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी काबूर और ऑप्शन डी गेरिबाल्डी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको? तो मेजनी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर में दिया है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनारी, ऑप्शन सी फिलिक हेटारिया और ऑप्शन डी डाइट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बोनारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ऑप्शन ए काउंट काबूर, ऑप्शन बी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी मेजनी और ऑप्शन डी विक्टर एमुनुएल। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट काबूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आप सब वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो इससे और बेहतर कंटेंट लाने के प्रयास करते हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम लेके आ रहे हैं। और यदि आप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देखिए, और ये सब भी ऑब्जेक्टिव मैंने करवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर दिया है यंग इटली के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए काबूर, बी में गेरिबाल्डी, सी में मेजनी और ऑप्शन डी में दिया मुसोलिनी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन नंबर सी यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर दिया लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए काबूर, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गेरिबाल्डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गेरिबाल्डी। 21 का क्या हो जाएगा? डी।
आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर दिया, काबुल कौन था? ऑप्शन ए जर्मनी का राजा, ऑप्शन बी इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इटली का राजा और ऑप्शन डी दिया है जर्मनी का मंत्री। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो 22 का हो जाएगा बी इटली का प्रधानमंत्री। काबुल कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए जियोवार्टी ने, ऑप्शन बी चार्ल्स एल्बर्ट ने, ऑप्शन सी विक्टर एमुनुएल ने और ऑप्शन डी दिया मेजिनी ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा डी मेजिनी ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजिनी ने। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी 1848। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1810। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर दिया, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर दिया है कि कांट काबुल को विक्टर एमुनुएल ने किस पद की नियुक्ति किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी दिया है गृह मंत्री। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कांट काबुल को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर दिया है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेजिनी, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी गेरिबाल्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है दोस्तों? तो किसका संबंध नहीं? तो बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर दिया है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी परसा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दिया है यूनान। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा परसा का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो परसा का। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर दिया, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए परसा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सार्डिनिया, ऑप्शन डी नेपल्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा परसा। परसा ने। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? परसा ने की। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन दिया, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और परसा, ऑप्शन बी परसा और डेनमार्क, ऑप्शन सी परसा और फ्रांस और ऑप्शन डी इटली और रोम। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा परसा और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिस्मार्क जो है किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हिगेल, ऑप्शन सी दिया है स्टर्ड, ऑप्शन डी दिया है जैकब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हिगेल ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर दिया, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी परसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप सब? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर दिया, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन बी सिलेपलाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडावा का युद्ध, ऑप्शन सी परसा डेनमार्क युद्ध,
और ऑप्शन डी दिया सीडान का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, जर्मेनिया क्या थी। ऑप्शन ए ब्रिटिश राज का प्रतीक था, या ऑप्शन बी दिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, ऑप्शन सी दिया रूसी राष्ट्र का प्रतीक, और ऑप्शन डी दिया ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी दिया 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया 1870 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर दिया है, जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी दिया पादरी सामंतों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों का प्रतीक, व्यापारियों का प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो 38 नंबर दिया है, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन बी पर्सा की, ऑप्शन सी नेपल्स की, और ऑप्शन डी दिया सार्डिनिया की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो 39 नंबर दिया, बिस्मार्क क्या था। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, और ऑप्शन डी दिया कूटनीतिज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर दिया, हिगेल कौन था। ऑप्शन ए जर्मन चांसलर, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी दार्शनिक, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। ऑप्शन ए सेडान में, ऑप्शन बी सेडोवा में, ऑप्शन सी सायराइन, और ऑप्शन डी दिया फ्रैंकफर्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सेडान में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर दिया, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी गैस्टिन की संधि, ऑप्शन सी प्राग की संधि, और ऑप्शन डी दिया फ्रैंकफर्ट की संधि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो 43 नंबर दिया, सेल्स बिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। ऑप्शन ए दिया इटली का एकीकरण, ऑप्शन बी जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन सी यूनान का एकीकरण, ऑप्शन डी दिया अमेरिका का एकीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर दिया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय, और ऑप्शन डी दिया बिस्मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, और ऑप्शन डी दिया विलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन ए 1864 में, ऑप्शन बी 1866 में, ऑप्शन सी 1870 में, ऑप्शन डी 1871 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया क्वेश्चन, सेडान युद्ध कब हुआ।
ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1848 और ऑप्शन डी दिया 1815। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1870, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी दिया बिस्मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर दिया 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी पेरिस की संधि, ऑप्शन सी वीना कांग्रेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। आगे बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन दिया जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए कांट काबूर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गेरिबाल्डी और ऑप्शन डी दिया मेजनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया है 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर दिया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी दिया इंग्लैंड और ऑप्शन डी दिया फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते 52 नंबर क्वेश्चन पे हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन दिया है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए यूनान की, ऑप्शन बी तुर्की की, ऑप्शन सी रूस की और ऑप्शन डी दिया फ्रांस की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की। क्वेश्चन दिया था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन दिया है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन इटली, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी दिया यूनान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया है हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इतालवी, ऑप्शन बी मैंग्यार, ऑप्शन सी पोलिश और ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हंगरी का भाषा क्या था? तो हंगरी का भाषा मैंग्यार थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर क्वेश्चन दिया है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी दिया है सफ़र जंग और ऑप्शन डी दिया शिवाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन नंबर ए साम्राज्यवाद का विकास, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का विकास, ऑप्शन सी निरंकुश राज्यों की स्थापना और ऑप्शन डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ देते हैं। आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, इससे हमें बहुत अच्छा लगती है। चलो आज मैं इतना तक रखता हूँ, धन्यवाद।